ए, रुक। ये बता, तेरे बाप ने जो मुझसे कर्जा लिया था वो कौन देगा? बोल। वो तो कर्जा लेकर दारू पीकर मर गया, अब कर्जा कौन देगा? उसने आज तक मुझको एक भी रुपया नहीं दिया और 2 साल हो रहे हैं पूरे। कर्जा कौन देगा? बोल। साहब, आपको तो पता है मैं कितनी गरीब हूँ। मैं एक जगह काम करके बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। साहब, बाबूजी ने तो आपसे पूरे 50,000 रुपये लिए थे। मैं इतने पैसे कहाँ से चुका पाऊँगी? और मैं जहाँ काम करने जाती हूँ उन साहब ने भी मुझे 2 महीने से एक भी रुपये नहीं दिया है। पहली बात तो ये कि कर्जा 50,000 रुपये नहीं है, कर्जा हो गया है 80,000 रुपये, क्योंकि 2 साल का ब्याज मिलाकर, समझे? और तुम मुझसे झूठ बोल रही है कि तुझको पैसे नहीं मिलते हैं, तुझको बराबर पैसे मिलते हैं, पैसे देने ना पड़े इसलिए तुम मुझसे झूठ बोल रही है। मेरी एक बात याद रखना, मैं अपने पैसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, समझे? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा यकीन करिए। इस समय मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। बताइए भला मैं आपका कर्जा कैसे चुकाऊंगी? अरे प्रदीप भाई, इधर आना। हाँ भाई, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, इसका बाप भी मर गया है और इसका एक छोटा सा घर है, वो भी टूटा फूटा। उससे भी तुम्हारा कर्जा अदा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है कर्जा वसूल करने का। क्या? देखो, तुम अपना कर्जा इससे वसूल कर सकते हो, इसका इस्तेमाल करके। हाँ भाई, एक यही रास्ता है इससे पैसे वसूल करने का। मैं अपने पैसे डूबने नहीं दूंगा, मैं अपने पैसे अदा करके ही रहूँगा। तो भाई सोच क्या रहे हो? चलो इसको लेके चलते हैं। हाँ, तू सही कह रहा है, चलो। अच्छा सुन, देख, तू अपनी इतनी सारी मजबूरी बता रही है तो हमें भी तेरे ऊपर तरस आ रहा है। ऐसा करते हैं, मेरे पास एक ऑफ़र है तेरे लिए। तो बस एक रात के लिए हम लोगों के साथ रुक जा, बस जाने तेरा सारा कर्जा माफ़। फिर तुझे हम कभी परेशान नहीं करेंगे, कभी तुझसे कर्जा नहीं मांगेंगे, और इससे अच्छा ऑफ़र तुझे और कोई नहीं देगा। चल तू मेरे साथ, चल आजा। हाथ छोड़िए मेरा। ले चल, चल ले चल। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाथ छोड़िए मेरा। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? चल, हाथ छोड़िए बैठ मेरा। चल, हाथ बैठ। छोड़िए मेरा। अरे बैठ। हाथ छोड़िए मेरा। तुम लोग ये क्या बदतमीजी कर रहे हो इनके साथ? बोलो। अरे बोलेगा कुछ? मैं तुझी से पूछ रहा हूँ, लड़की के साथ बदतमीजी क्यों कर रहा था? अरे तो कौन है भाई, और हमारे मैटर में क्यों कूद रहा है? ये हमारा मैटर है, हम खुद देख लेंगे। तो ऐसा कर, तू जा यहाँ से, जा भाई। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है कि तू इस तरह सरेआम लड़की के साथ बदतमीजी करेगा, उसको छेड़ेगा और तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा? हाँ? लड़के को मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, मेरा इससे बहुत ही ज़रूरी काम है, मैं वही कर रहा हूँ। अरे भाई, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया जो तू इस तरह लड़की को बैठा कर लिए जा रहा है ज़बरदस्ती? बोल। देख, अगर तू इतना पूछ रहा है तो बताता हूँ। इसके बाप ने मुझसे 50,000 रुपये लिए थे कर्जा, और वो तो शराब पीकर मर गया और सारी खेती भी बेच कर चला गया, और इसके पास बचा है एक छोटा सा घर। अब मेरा कर्जा तो ये दे नहीं पाएगी, इसीलिए मैं इससे कर्जा वसूल रहा हूँ, क्योंकि उस छोटे से घर से हमारा कर्जा वसूल नहीं होगा। इसीलिए मैं इसको अपने घर लिए जा रहा हूँ, इससे अपना कर्जा वसूल करने। देख भाई, किसी भी लड़की के साथ ऐसा करना बहुत ही गलत है, इसकी मजबूरी समझो। मैं बहुत दिनों से इसकी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसकी मजबूरी नहीं समझूंगा। और भाई तू जा यार, तू ले चल इसको। रुको, ये बताओ कितना कर्जा है तुम्हारा? बोलो। 80,000 ब्याज मिलाकर। तेरा कर्जा था 80,000 रुपये, लेकिन मैं तुझे 1 लाख दे रहा हूँ, पूरे 20,000 एक्स्ट्रा। और आज के बाद इस लड़की की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखी ना, तो मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू सोच भी नहीं सकता। चल जा यहाँ से। चल भाई।
देखिए, अब आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको पैसे दे दिए हैं। आज के बाद ये कभी भी आपका रास्ता नहीं रोकेंगे, आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप ये क्या कर रही हैं? आप हाथ क्यों जोड़ रही हैं? आपको हाथ जोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे आप रहती कहाँ पर हैं? साहब, मैं पास वाले ही गांव में रहती हूँ। अच्छा, तो आप इधर कहीं काम से जा रही थी? हाँ साहब, मैं इधर काम करने जाती हूँ तो वहीं जा रही थी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आप जाइए। और आज के बाद ये कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। साहब, आप मुझे अपना पता दे दीजिए। आपने जितने पैसे उन्हें दिए हैं, मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। अरे आप ये कैसी बात कर रही हो? मुझे पैसे लौटाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझिए आप। लेकिन साहब, लेकिन वेकिन क्या है इसमें? तुम्हें पैसे लौटाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हारी मजबूरी अच्छे से समझ रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ तुमसे, तुम ये पैसे वैसे लौटाने के चक्कर में मत पड़ो। जाओ। ठीक है साहब। साहब, मेरे पिछले कई महीनों के पैसे पड़े हैं, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि अभी तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, क्यों बार बार परेशान करती रहती है? साहब, ऐसा मत करिए, मेरी मजबूरी को समझिए। घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा है, मुझे राशन लेने जाना है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। चल ठीक है, ये ले 1000 रुपये। अब मुझसे 2 महीने पैसे मत मांगना। ठीक है साहब। अरे प्रदीप भाई कहाँ हो? अरे प्रदीप, मैंने तुझे पूरे घर में ढूंढ लिया और तू यहाँ छत पे खड़ा है। चला मार्केट चलते हैं। अरे भाई चला। क्या सोच रहा है? मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। प्लान? कैसा प्लान? प्लान ये कि मैंने सोचा था कि नौकरानी मेरे पैसे तो दे नहीं पाएगी, इसलिए मैं उससे मज़े ले लेकर अपने पैसे वसूल करूंगा। लेकिन पता नहीं वो कौन था जिसने उसका पूरा कर्जा देकर मेरे पूरे प्लान को चौपट कर दिया। अरे तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। वो लड़की तो उसी रास्ते से रोज आती जाती है। तू जब बोल तब उसे उठा लेते हैं और उससे मजे ले लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, यही वो प्लॉट है जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था, और आपको ये उचित कीमत पर मिल जाएगा। यादव जी, प्लाट तो अच्छा है। हाँ, देख लीजिए आप अच्छे से। हटो मेरे रास्ते से। तुम लोग अब मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? अब तो तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल गए हैं। पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं मिली जिसकी मुझे तमन्ना है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वैसे ही जैसा मेरा दिल कर रहा है, और जो मेरा दिल करता है वो मैं करके ही रहता हूँ। सोचा था कि पैसे के बदले मैं तुझसे मज़े लेता रहूँगा, लेकिन पता नहीं वो कौन था जो तेरा पूरा कर्जा दे गया, मेरे पूरे प्लान पर पानी फिर गया, मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। लेकिन मैंने जो सोचा था वो तो मैं करके ही रहूँगा। देखो, मुझे जाने दो, वरना ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा? क्यों? क्या कर लेगी तू हम लोगों का? और किसको बुलाएगी तू? कौन आएगा तुझे बचाने? बोल। देखो, तुम्हारे पैसे अदा हो गए हैं, तुम्हारा और मेरा अब कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हटो मेरे सामने से और जाने दो मुझे। चल ठीक है, जाने देता हूँ तुझे, लेकिन बस एक बार हमारी बात मान ले, फिर मैं तेरा रास्ता कभी नहीं रोकूंगा। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ और तू थप्पड़ मार रही है। अब देख, अब मैं तुझको दिखाता हूँ थप्पड़ मारने का अंजाम क्या होता है। चल मेरे साथ। हाथ चल। छोड़ो मेरा, कहाँ चल। लेके जा रहे हो? दिख रही हो? हाथ छोड़ो मेरा।
मैंने उस दिन तुझसे क्या कहा था कि आज के बाद इस लड़की के आसपास भी मत भटकना, लेकिन तेरे समझ में नहीं आया। जब तुझको तेरे पैसे मिल गए हैं तो उसके बावजूद भी तू इस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है, बोल। साहब, ये मुझसे अश्लील हरकतें और अश्लील बातें कर रहे थे। कह रहे थे जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही रास्ते में रोकता रहूँगा और तुम्हें परेशान करता रहूँगा। अच्छा बेटा, तुझे लड़कियों को परेशान करने का बहुत शौक है, मज़ा लेने का बहुत शौक है, तो आज मैं तुझे ऐसी मज़ा दिलाऊंगा कि तू भविष्य में ना तो किसी लड़की की तरफ देख सकेगा और ना ही इस तरह की हरकत कर सकेगा। इंस्पेक्टर साहब, इसको ले जाइए और इसको भी, इन दोनों की ऐसी धुनाई कीजिए कि ये भविष्य में किसी भी लड़की की तरफ गंदी नीयत से आंख उठाकर भी ना देखें। इनको ऐसा सबक सिखाइए कि ये हर लड़की की इज्जत करें। यादव जी, आप टेंशन मत लो, आज के बाद ये लड़कियों को देखेंगे भी नहीं। ऐसी हालत करूंगा इन लोगों की। चलो तुम दोनों, अबे चलो, चलो गाड़ी में। अबे बैठ रख नहीं, हटो, चुप है। इंस्पेक्टर साहब, आप एक काम करिए, आप ये मेरी गाड़ी लेकर थाने चले जाइए, फिर मिलते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उस दिन आके मेरी मदद की थी और आज फिर से मेरी आपने इज्जत बचा ली। देखो, तुम हाथ मत जोड़ो, हाथ जोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, ये बताओ, तुम जहाँ पर काम करने जाती थी वहाँ तुमको पैसे मिल गए कि नहीं? हाँ साहब, थोड़े बहुत पैसे दे दिए थे और बोल रहे थे कि बाकी के पैसे 2 महीने बाद दूंगा। देखो, अब तुम्हें वहाँ काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुमको टाइम से पैसे भी नहीं देते हैं। इसीलिए अब तुम मेरे यहाँ काम करोगी। हाँ, तुम मेरे यहाँ काम करोगी, क्योंकि मुझे एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो मेरे घर पे काम करे, खाना वाना बना सके। इसीलिए अब तुम मेरे यहाँ काम करोगी और मैं तुमको अच्छे पैसे भी दूंगा और पैसे टाइम पर दूंगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुम बार बार हाथ क्यों जोड़ती हो? हाथ जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, हाथ मत जोड़ो।